हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पैसा पैसा आज इंसान के जीवन का केंद्र हो चुका है और कहीं न कहीं इस पैसे के कारण आज इंसान अशांत भी है, दुखी और परेशान भी है, चिंतित भी है। और जिस प्रकार पैसे को लेके आज पागलपन व्याप्त है समाज में, जिस प्रकार पैसे के कारण आदमी का जीवन खोखला होता जा रहा है, जिस प्रकार संबंधों में दूरियां हो चुकी है, उन सबको कहीं ना कहीं देख के लगता है कि हम मुद्रा का आविष्कार हुआ ही क्यों। बहुत सारे फायदे हैं इस मुद्रा के आविष्कार के, लेकिन बहुत सारे जो जीवन के मूल्य थे वो समाप्त हो चुके। जो गहरी से गहरी जीवन के बातें थी वो सब समाप्त हो चुका, क्योंकि हर चीज़ का केंद्र पैसा है और पैसे से आदमी आज हर चीज़ खरीद सकता है। कोई करोड़पति है, अरबपति है, बस उसके पास पैसे हैं तो वो कभी भूखों नहीं मरेगा, उसे कभी पानी की चिंता नहीं सताएगी, उसे कभी हवा की चिंता नहीं सताएगी, वो बढ़िया से बढ़िया जगह रहेगा सिर्फ पैसे के कारण। अगर पैसा है किसी के पास बहुत ज़्यादा तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है पर्यावरण की चिंता करने की, क्योंकि वो महंगी से महंगी चाहे जगह हो वहाँ जा कर के सुंदर जगह पे रहेगा। उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई पर्यावरण संकट में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि पैसे से उसे लगता है कि सब कुछ किया जा सकता है। और मैं देखता हूँ जहाँ तक आज पैसे के लिए हो रहा है, जिस प्रकार अमीर और गरीब के बीच खाई बनी है, जिस प्रकार पैसे के कारण लोग गरीबों को ही लूट रहा है, आदमी को लूटे जा रहा है अनजाने वश या जानबूझकर भी। बस वो देखता है कि बस मेरा भला हो, मेरे पास पैसे आ जाए, भले उससे हजारों लोग लूट जाएं, लाखों लोग लूट जाएं। अब जैसे कि ड्रीम इलेवन है, इसमें क्या है कॉन्सेप्ट सबको पता है। जो लोग पैसे उसमें दे रहे हैं उन्हीं पैसों से वो किसी न किसी को करोड़पति बनाते हैं। अगर 100 करोड़ कमा रहे हैं तो 1 करोड़ दे दिए किसी को, या 10 करोड़ दे दिए, 90 करोड़ तो उनकी जेब में गया। लेकिन जिसको भी 1 करोड़ मिला, 10 लोगों को 1 करोड़ मिला, वो पैसे कहाँ से आए? वो जनता के पैसे, लोगों के पैसे, कोई कंपनी तो नहीं दी। तो आखिर जो आपके पास पैसे आए वो कहाँ से आए? लोगों के पास से। और हजारों लाखों के जो डूबे, लेकिन लोगों के पास एक झूठा सपना कि बस आज नहीं तो कल मैं भी करोड़पति हो जाऊं, इसलिए वो खेलते जाते हैं, हजारों लाखों गंवाते जाते हैं। और इसी प्रकार देखने को मिलता है आजकल ऑनलाइन ज़माना है तो कोई ऐप आता है जिसमें ऐड करना होता है कुछ पैसों के साथ, और अगर 10,000 से कोई ऐड कर रहा है तो उसे हर दिन 500 रुपये आने लगते। और अगर वो और बंदों को ऐड करेगा, यानी कि चेन वाला सिस्टम, तो उसको ज़्यादा पैसे आएंगे। और यह बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। एक कोई कंपनी बंद होती है, दूसरी कोई चालू हो जाती है। हम साफ साफ देख रहे हैं कि वो पैसे वो नीचे वाले लोगों से ही आ रहे हैं। कुछ दिन वो चलता है, महीना 2 महीना, और बंद हो जाता है। हम साफ साफ देखते हैं कि सब पैसे दूसरे लोगों से ही आ रहा है। लेकिन हमें उससे क्या? हमें तो लगता है कि भाई मेरे पास तो आ गए, मैं पहले जुड़ा, मेरे पास तो आ गए, अब बाकी लोग भाड़ में जाएं, उससे हमें क्या मतलब? ये पैसे ने किया। सोशल मीडिया पर आते हैं। जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं, ट्विटर हुए, फेसबुक हुए, इंस्टाग्राम हुए, यूट्यूब हुए, हर जगह कहीं ना कहीं
यही सिस्टम है कि जिसके पास ज़्यादा पब्लिक है, जिसके बातों को ज़्यादा देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। व्यू वाला कॉन्सेप्ट। और इस कारण हुआ यह है कि व्यू के चक्कर में लोग कुछ भी लिखे चले जा रहे हैं, कुछ भी वीडियो बनाते चले जाते हैं, बिल्कुल बेहुदगी भरी बातें बोलते हैं, मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों में लोग उलझा के रखे हैं जिसका चर्चा का कोई बात ही नहीं है। कुछ इतिहास की बातें उठा लेते हैं, कुछ ऐसे ही उलूल जुलूल फैक्ट जो जान करके आप जीवन में वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जीवन में उतना ही जानना चाहिए जो काम का है। फालतू फालतू दुनिया की चीज़ें जान के आप क्या करेंगे, उससे आपका समय जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन यह जो व्यू का चक्कर है, पैसे कमाने का चक्कर है, इस कारण लोग करते हैं। जो महापुरुष हुए, जो महान लोग कहलाए, उनको लोग गालियाँ देंगे, उनके बारे में अश्लील मीम्स बनाएंगे, उनके बारे में गलत बातें लिखेंगे ताकि ज़्यादा लोगों तक वो बातें जाए, ताकि ज़्यादा उस पर व्यू मिले, विवादों में आए, और इस चक्कर में वो उस व्यक्ति को बर्बाद कर देते। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो उन्हें न पढ़े, न समझे, न सुने, वो भी उनसे नफरत करने लगते हैं। उनके बारे में एक गलत धारणा बन जाती है मन में, और वो कभी उस व्यक्ति को पढ़ नहीं पाते, न वो सुन पाते, जिसके कारण उनकी बहुत बड़ी हानि होती है। लेकिन आज यह हो रहा है सिर्फ पैसों के कारण। तो और भी कई चीज़ें हो रही है, चाहे मिलावटखोरी हो, जमाखोरी हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, सारा का सारा जो हो रहा है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं पैसा है। किसी व्यक्ति को अगर हम देखते हैं तो पैसे की नज़र से ही देखते हैं वो कैसा व्यक्ति है। हमारे नज़र में कोई व्यक्ति सफल है, महान है, इसीलिए क्योंकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पदों पर है, इसी तरह तो हम पहचान करते हैं। अगर बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने जाता है तो सबसे पहले क्या देखता है कि कोई कितने बड़े पद पे है, तो कैसा लड़का है, कितने कमाता है। कोई मतलब नहीं कि उसके चेतना कैसी है, वो समाज के बारे में कैसे सोचता है, महिलाओं के बारे में कैसे सोचता है, पशु पक्षियों के बारे में कैसे सोचता है, कोई मतलब नहीं। उसका नज़रिया, मानसिकता से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसा। और इस कारण, इस पैसे को मूल्य देने के कारण कहीं ना कहीं समाज में बुराई पनपी है, कहीं ना कहीं और अपराध बढ़े हैं, कहीं ना कहीं और आदमी बेचैन हुआ है। क्योंकि जब हर चीज़ का आधार पैसा हो जाएगा ना, तो आदमी क्यों देखेगा नैतिक मूल्यों को, क्यों देखेगा गहरी से गहरी बातों को, क्यों? वो नहीं देखेगा। उसे तो लगेगा कि भाई अगर मेरे पास पैसे नहीं तो मेरा कोई वैल्यू ही नहीं देगा, मुझे कौन इज्जत करेगा। और इस कारण वो सारी नैतिकता को ताक पे रखता है और चल देता है पैसे कमाने, कोई भी विधि अपना ले, समाज में चाहे अश्लीलता फैला ले, चाहे मिलावटखोरी कर ले, उससे कितनों की जाने चले जाए, लेकिन उसे क्या चाहिए? पैसा। तो समस्या बड़ी व्यापक हो जाती है। और आज अगर आम आदमी भी इस बात को समझता है, कहता है कि पैसे ने हर चीज़ बर्बाद कर दी, तो आखिर भाई आपको पैसे चाहिए ही क्यों? क्यों चाहिए इतने पैसे? एक गरीब व्यक्ति है, उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती, उसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं, सर पे छत नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, उसके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, खाने को अन्न नहीं है, तो वहाँ समझ आती है कि हाँ पैसे की ज़रूरत है। लेकिन जो लाखों कमा रहा है वो भी अगर रिश्वतखोरी करे, भ्रष्टाचार करे, मिलावटखोरी करे, वो भी अगर समाज में अश्लीलता फैला रहा हो, तो वो बात समझ नहीं आती। तो कहेंगे कि भाई उसके ज़रूरतें नहीं पूरी होती।
तो आखिर उसकी कौन सी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही इतने पैसों से भी? क्यों उसे लग रहा है कि इतने पैसे थोड़े से हैं और मुझे पैसे चाहिए? आखिर वो ज़रूरतें उसके भीतर डाली किसने? यह तो निश्चित है कि उसकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो रही है, लेकिन जो उसके सपने हैं, इच्छाएं हैं, उसके भीतर किसने डाली? कि भाई तुम नैतिकता मत देखो, दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो तुम्हारे कारण, तुम्हारे भोग के कारण, वो मत देखो। तुम सिर्फ पैसे कमाओ, तुम सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करो। आखिर वो इच्छाएं कहां से आ रही, कभी आपने सोचा है? आखिर जो आप रात दिन इतना मेहनत करते हैं, अपने समय देते हैं, अपना नींद खोते हैं, चैन खोते हैं, आप अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते, आप अपने मित्रों से बात नहीं कर पाते, कहीं समय बिता नहीं पाते, पैसे के पीछे इस प्रकार पागल हुए होते हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण तो आपके सपने ही हैं, आपकी इच्छाएं ही हैं। और क्या है? हर व्यक्ति के पैसे के भागने के कारण कहीं ना कहीं उसकी इच्छाएं, उसके सपने हैं भाई, उसकी फालतू की जरूरतें हैं, मूलभूत जरूरतें नहीं है। उसके भीतर समाज ने कंडीशनिंग करके जरूरतें डाली। वो कोई पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर, जो इस्तेमाल करेंगे उससे और वो दुख पाएंगे। तो इस बात को समझना है कि आप पैसे के पीछे इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपके पास इच्छाएं हैं, सपने, कुछ मोटी जरूरतें। तो समझते हैं कि आखिर आप उन इच्छाओं को क्यों पाना चाहते हैं, क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो उससे आपको सुख मिलेगा, उससे आपके अहंकार की वाहवाही होगी। आसपास लोग हैं आपके जिनके पास कोई कार नहीं, आप कार लेके चलने लगते हैं, लोग वाहवाही करेंगे। और आप कार इसलिए लेते हैं क्योंकि कहीं और आपने देखा है कि जो लोग कार में जाते हैं उनकी वाहवाही होती है, इसलिए आपके मन में भी वो भावना उठती हो कि मुझे भी लेना चाहिए। आप खूब ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं क्योंकि आपने कहीं देखा है कि ब्रांडेड कपड़े पहनने से लोगों की इज्जत बढ़ जाती है, तो आप भी वैसा बनना चाहते हैं। आपकी हर इच्छा कहीं ना कहीं देख के आ रही है, उसमें कोई सोच विचार वाली बात नहीं है। आपसे पूछ दिया जाए बहुत सारी बातें आपके जीवन की कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि साफ साफ वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपने कहीं से देखा है, वो बातें आपके भीतर जम गई है या देखते आए हैं काफी सालों से, इसलिए वो सब चीजें करना चाहते। वरना आनंद के लिए, सुख पाने के लिए इतना भी पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सही काम है उसके लिए अगर आप पैसे लगाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने अहंकार को ही बड़ा करने के लिए पैसे लगा रहे हैं तो निश्चित ही वो अहंकार ही आपको दुख देने वाला है। अहंकार से कोई यहाँ सुखी नहीं हुआ है, चाहे कितना ही बड़ा वो कोई साम्राज्य खड़ा कर। और ऐसे ऐसे अहंकारियों का अहंकार 2 मिनट में चूर हो जाता है, बस उसे सही आदमी से भेंट हो जाए। कोई बहुत बड़ा अहंकारी आया, खूब उसके पास गहनों से लदा हुआ शरीर है और चला गया, जो काफी बौद्धिक वर्ग है, वैज्ञानिकों के ही समाज में मान लीजिए। अब बताइए उसकी इज्जत कितनी रहेगी, वो कैसा लगेगा हंसों के बीच में कौवा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने दिखावा, कोई व्यक्ति खूब दिखावा करता और ऐसे समाज में चला गया जहाँ लोग सादगी पसंद करते हैं, जिनके लिए बौद्धिक ऊंचाई ही महत्व रखता है, जिनकी पहचान उसके कर्मों से हो रही हो, तो फिर उसकी वैल्यू तो गई। और कहीं ना कहीं
आदमी के गलत जीवन जीने से, गलत केंद्र होने से जीवन में आदमी इस तरह इच्छाओं के पीछे पागल है, इस तरह उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि दुनिया में जो भी बड़ी से बड़ी इच्छाएं हैं, बड़ी से बड़े सपने हैं, वो पैसों से मिलते हैं। चाहे घर का हो, विदेशों में घूमने का हो, महंगे महंगे कपड़ों का हो, बड़े बड़े होटलों में खाने खाने का हो, बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे भीतर की गलत समझ से आता है, क्योंकि हमने अपने आप को कहीं गलत मान रखा है। हमारा जीवन दर्शन गलत है। हम कहीं अपने आप को कुछ और ही समझ रखे जो कि हम हैं नहीं, जो कि हम हैं नहीं, और वो चीज़ें हम पाना चाहते हैं और वो चीज़ें आ भी जाती है जीवन में तो संतुष्टि नहीं दे पाती। अब मान लीजिए मुझे प्यास थी पानी की और मैं जा करके गन्ने का जूस पी रहा हूँ, तो कितना देर प्यास मेरा बुझाएगा। मैं जा करके कुछ मिठाई का सीरा पी लेता हूँ मीठा, तो क्या उससे मेरी प्यास बुझ जाएगी? तो सबसे पहली बात कि हमें समझना है कि हमारी प्यास किस चीज़ की, हम आखिर हैं क्या। हम गलत कंडीशनिंग के कारण, गलत शिक्षा के कारण, आत्मिक शिक्षा के अभाव के कारण, आत्मज्ञान की कमी के कारण हम वो होके जीते हैं जो है ही नहीं। हम उस ओर दौड़ते हैं जहां हमें जाना ही नहीं। लेकिन चूंकि अपने बारे में ही गलत समझ है तो हमें लगता है कि नहीं, वहीं जाना है। लेकिन जैसे जैसे हम खुद को जानते हैं, जैसे जैसे हमें आत्मज्ञान होता है, वैसे वैसे हम सही केंद्र की ओर पहुंचते हैं। वैसे वैसे हमें दिखाई देने लगता है कि दुनिया मुझे मूर्ख बना रही थी, यह समाज मुझे कुछ गलत ही सिखा रखा था, जो मेरी पहचान थी ही नहीं, मैं उधर भाग रहा था। मेरी पहचान जब शरीर की रहेगी ही नहीं, जब मैं अपने आप को शरीर मानूंगा ही नहीं, तो शरीर को दिखावे के लिए क्यों बेचैन रहूंगा? क्यों मैं इसे सजाने में इस प्रकार व्यस्त रहूंगा, इसे चमकाने में नहीं रहूंगा ना? क्यों मैं इस प्रकार बेचैन रहूंगा कि शरीर को किसी भी प्रकार से इज्जत मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए? लेकिन चूंकि जब आदमी को ज्ञान नहीं रहता, जब आदमी झूठ में जीता है, बेहोशी में जीता है, तो इसी प्रकार जीता है। और जो पूरा समाज है ना, वो बिल्कुल बेहोशी में ही जीता है, क्योंकि उसके आसपास लोग ही वैसे हैं जो उसी प्रकार जी रहे हैं, तो उन्हीं से सीखता है। कोई कोई लाखों में एक खोजी व्यक्ति होता है जो खोजता है, देखता है, जीवन को जांचता है और अपने भीतर के सही केंद्र को पाता है और वहां से जीना शुरू करता है। फिर दिखाई देता है कि जीवन में किस प्रकार मौज है। इस प्रकार पैसों की जरूरत ही नहीं है आनंदित होने के लिए। कुछ मामूली जरूरतें हैं जिसे पूरा किया जा सकता है, और अगर सही काम के लिए पैसे चाहिए तो उसके लिए कमाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपने अहंकार को बड़ा करके सुख पाने के लिए नहीं। तो आदमी को वहां स्थित होना पड़ेगा, नहीं तो समाज का यह रोग समाप्त नहीं होने वाला है। समाज से बुराई, अपराध कुछ भी समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि आदमी के केंद्र में, मानव के जीवन में कहीं ना कहीं पैसा महत्वपूर्ण बन गया है, वही केंद्रीय हो गया है एक तरह से देखा जाए तो। वो जो भी दुनिया में चाहेगा वो पैसे से ही मिलता है, और उसका जो दर्शन है यही है कि दुनिया की चीजें उसे सुख देगी, तो इसलिए वो पैसे के पीछे भागता है। जबकि जब आप आत्मज्ञान से स्वयं को जानते हैं, तब देखते हैं कि दुनिया की चीजें इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया की चीजें सिर्फ साधन के रूप में है इस शरीर के लिए,
बाकी आनंद के लिए, शांति के लिए, सहजता के लिए वो सब चीज़ें कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। वो भीतर से आती है, आत्मज्ञान से आती है, सही समझ से आती है, और उसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। आसानी से चीज़ों को देख के, समझ के, स्वयं को जांच के, किताबें पढ़ के, किसी को सुन करके पाया जा सकता है उसे। बताइए इसमें कौन सा लाखों करोड़ रुपए की जरूरत है? बस आपका नियत सही होना चाहिए उस जांचने के प्रति, उस समझने के प्रति। और जब आदमी इस प्रकार करने लगे ना, तो उसके जीवन से बहुत सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएगी। समाज से अपराध बहुत सारे दूर हो जाएंगे, समाज में व्यवस्था आ जाएगा, अपने आप लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से कानून की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा अव्यवस्था कहीं ना कहीं आदमी के नासमझी से उत्पन्न हो रही, कहीं ना कहीं वो जिस केंद्र से जी रहा है, गलत केंद्र से, उसके कारण उत्पन्न हो रही। कहीं ना कहीं व्यक्ति झूठ में जीता है, इस कारण सारा अव्यवस्था है, सारी समस्या है। और पैसा जो है आदमी के लिए इस प्रकार महत्वपूर्ण है। पैसा साधन के रूप में जरूरी है, लेकिन पहले जानिए तो सही कि आपको करना क्या है पैसे से। आप इतना मेहनत करके कमाते हैं और उन इच्छाओं के पीछे भागते हैं जो आपकी कभी थी ही नहीं, जो आपके भीतर समाज ने डाला था। किसी मित्र को देख के आपके भीतर वो इच्छा आई थी, किसी एक्टर को, अभिनेता को देख के आ गई थी। बताइए, उसके लिए आप अपनी मेहनत लुटा रहे हैं, समय खो रहे हैं। सही इच्छा तो करना सीखिए जो आपके भीतर से आए, जो सच की हो। फिर खर्चा करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। तो इस बात को समझिए, नहीं तो आपका जीवन तो बर्बाद हो ही रहेगा। आपका जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है सिर्फ पैसों के पीछे भागने में। आप कितने चीज़ों से चूक जाते हैं, ना कोई कला सीख पाते हैं, ना कोई साहित्य पढ़ पाते हैं, बस कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, नोट छापते रहते हैं। ना किसी से देश समाज पे चर्चा कर पाते हैं, देश में समाज में कितनी समस्याएं हैं उनके बारे में आप खड़ा होकर लड़ नहीं पाते, न उनके लिए आवाज़ उठा पाते। क्यों भाई? क्योंकि आप कमा रहे हैं, आपकी इतनी ज़रूरतें हैं कि वही नहीं पूरी हो रही है। उनकी तरफ देखने का आपको पास समय का है। कितने बेजुबान हैं जो रोज़ मर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कहाँ समय? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे समझना है, जिसे दूर करना है, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी ज़रूरतें, क्योंकि आपकी बहुत सारी ज़रूरतें भी पूरी ही नहीं हुई। उसके लिए आपको लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए। तो कमाते रहिए, जीवन गंवाते रहिए। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाना है यहाँ से। जो जीवन है यही है। और यह जीवन जब सिर्फ नोट छापने में गंवा रहे हैं, पैसे कमाने में गंवा रहे हैं, ना कुछ सीखने में, ना कोई कला, ना कोई समझ, न चेतना को ऊंचाई देना है, तो जीवन तो आपका यूं ही जा रहा है। और मिल क्या रहा है उसके जगह पे? अस्थायी शांति भी नहीं मिल रही, सहजता भी नहीं मिल रही। ऐसा होता कि उससे आप आनंदित हैं तो एक बात होती, जो आप पाते हैं कुछ दिनों के बाद उससे ऊब जाते हैं, फिर कुछ और चाहने लगते हैं। तमाम तरह के जीवन में उलझन है, द्वंद्व है, डिप्रेशन के आप शिकार हैं, अकेलेपन का शिकार है। क्या मिल गया? तो आपको समझना होगा कि असल में आप हो कौन। असल में आपकी, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी ज़रूरतें क्या है। जिन ज़रूरतों को आज आपने पकड़ा है, जिसके लिए आपको पैसा चाहिए, वो आपकी ज़रूरतें हैं ही नहीं। जिस दिन आप सही केंद्र पर स्थित होकर देखेंगे
आपको पता चलेगा कि सुख बाहर की चीज़ों से आता ही नहीं। आता है, थोड़ा बहुत शरीर को सुख देता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही, अस्थायी सुख नहीं देता। जो बाहर से सुख मिलता है उसके साथ साथ दुख भी मिलता है, लेकिन जो आनंद है, जो हमारे भीतर की अवस्था है, जो हमारे भीतर की निडरता है, सहजता है, वो तो स्वयं को जानने से ही मिलती है। उसके लिए कोई पैसे से नहीं खरीद के दे सकता। उसके लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, और वही काम का है। उसी से जीवन आपका अमूल्य हो जाएगा। तो जांचिए। धन्यवाद दोस्तों।